कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में अपन है ना अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, 25-26 का एग्जाम का ये पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। सेट बी है ये। देखिए, चंपा के पिताजी का क्या नाम था? चंपा के पिताजी का जो नाम था ना, वो क्या नाम था? सुंदर नाम था। बिल्कुल, चंपा के पिताजी का नाम क्या था? सुंदर था। पर वो करते थे क्या? ग्वाले थे वो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को कहते हैं अलंकार। नमक का दरोगा कहानी का जो प्रकाशन वर्षन है, वो प्रकाशन वर्ष क्या है? नमक दरोगा कहानी का 1914। ऐसे शब्द जो विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं, वैसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें अपन क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। चित्रपट संगीत का पर्याय क्या कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। संचार माध्यमों को के उपभोक्ता होते हैं तो पाठक, दर्शक, श्रोता, ये सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 में मीराबाई की साहित्यिक भाषा क्या है? मीराबाई की जो साहित्य भाषा है वो ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषा है, लेकिन अवधी नहीं है। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है भैया? जुगुप्सा है। पाथेर पंचाली की शूटिंग में अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी? अप्पू की तो सुधीर बनर्जी ने निभाई थी। किन्ने भैया? सुधीर बनर्जी ने। क्षेत्र का तद्भव, क्षेत्र का जो तद्भव है वो क्या है? छात्र है कि खेत है? तो क्षेत्र का तद्भव है खेत। लता मंगेशकर प्रसिद्ध गायक मंगेशकर की पुत्री थी, दीनानाथ। तो कैसी? दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। ठीक है भैया। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, तो ये असत्य बात है। उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं, सत्य बात है। रमेश मोहन को लखनऊ ले गया। रमेश जो है मोहन को लखनऊ लेके चला गया, असत्य बात है। कोशिका एक क्षेत्रीय शब्द है क्या? असत्य है। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। गंभीरता जो शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, ये भी आपका असत्य है। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अब है सही जोड़ी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहा गया है भक्ति काल को। थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है भक्ति काल को, तो ये आपका हो गया पहला, भक्ति काल। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है? कबीरदास जी को कहा गया है, ये हो गया दूसरा। खंड काव्य पंचवटी आपकी क्या है? एक खंड काव्य है। विदाई संभाषण, विदाई संभाषण का आपका हो जाएगा चौथे का बाल मुकुंद गुप्त। तुम यहाँ आओ एक क्या है? आज्ञावाचक शब्द है, तो ये 5वां हो गया आपका। छठा राजस्थान की रजत बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र आ जाएगा इसका, ये छठा हो गया है। और अनुस्मारक, अनुस्मारक आ जाएगा यहाँ पर स्मरण पत्र, ये 7वां हो गया। आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से एक उत्तर वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पद्मावत किसकी रचना है? देखिए, पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की। रसराज की उपाधि से कौन से रस को प्राप्त है? रसराज की उपाधि से कौन से रस को प्राप्त है? तो रसराज जो है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा रसराज का है श्रृंगार रस। क्या जाएगा? श्रृंगार रस। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास जो सम्राट है वो आपका, उपन्यास के जो सम्राट है वो कहे जाते हैं, ठीक है भैया, प्रेमचंद को। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे? तो 56 प्रकार की। कितने प्रकार की भैया? 56। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, ठीक है, संयुक्त और मिश्र।
शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है, शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? गंभीरता। और बीट का क्या से है? बीट का विशेष क्षेत्र में, समाचार का विशेष क्षेत्र में। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। नई कविता, मानव शरीर का निर्माण, मुक्तक छंद, ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो। पाथेर पांचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों कहा गया? नान भैया को मसीहा क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है भैया, ध्यान देना। एक छोटी सी बात बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पूरा 100% रियल का रियल पेपर आपको सामने नहीं बता सकते, कुछ समस्याएं रहती है। ठीक है, तो आप सब जानते ही हैं, मैं मिक्स करके दूंगा। हाँ, अधिकांश क्वेश्चन वो 60 से 65 नंबर का आ जाएगा। आप एकदम रियल चाहते तो एकदम रियल इस चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, आपका काम होना चाहिए, काम हो जाएगा पूरा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को, जिससे आप ये जो PDF अपन देख रहे हैं, ये PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी आपका पेपर अगला है उसके पेपर की PDF सॉल्यूशन 1 से लगाकर 20 तक का सॉल्यूशन भी आप प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, आराम से। तो ये आप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भैया, तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।